सिर्फ इस फिल्म पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि एक बड़ा न्यूज चैनल जो खुद को जनता की आवाज बताते हैं, जिनका सबसे पहला सवाल होता है कौन जात बा, जो कई बार फिल्मों को लेकर अपने वो रिव्यू देते हैं जो इनके एजेंडे को फिट बैठे, उस न्यूज चैनल का इस फिल्म को लेकर जो नजरिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ फिल्म थलाइवी के रिव्यू के लिए। अम्मा यानी जयललिता साउथ का एक ऐसा नाम जिन्हें हम सब ने बुलंदियों पर ही देखा है, वो चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में हो या पॉलिटिक्स में। लेकिन ये सब नाम, शोहरत और अम्मा का खिताब पाने के पीछे उनके संघर्ष, उनकी चालाकी, दृढ़ता, अपनापन, इन सब के बारे में सबको नहीं पता था। और उनकी जिंदगी के इसी दूसरे पहलू को दर्शाती है ये फिल्म थलाइवी। देखिए, हम सब जानते हैं कि नॉर्मली जब एक बायोपिक बनती है तो उस इंसान की जिंदगी का परफेक्ट चित्रण हमें फिल्म में देखने को नहीं मिलता। डायरेक्टर काफी बढ़ा चढ़ाकर उस इंसान की अच्छाइयों को पर्दे पर दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखता है और उसकी लाइफ के कुछ घिनौने सच को जनता के सामने लाते ही नहीं। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। बॉलीवुड में आप संजू की बात कर सकते हैं, आप श्रद्धा कपूर की एक फिल्म, कौन सी एक घटिया सी फिल्म थी, हसीना पारकर। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जहां केवल गुणगान देखने को मिला है। थलाइवी की बात करें तो इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां जयललिता के दोनों पहलुओं को दिखाने में डायरेक्टर चूके नहीं हैं। जयललिता का जो ओहदा था वो सबने देखा है, उसके बावजूद फिल्म में जब वो एक्ट्रेस थी और एमजीआर उन्हें फिल्म से निकाल देते हैं तो मीडिया के सामने दूसरे एक्टर की तारीफ कर उसके साथ काम करने लग जाती है ताकि एमजीआर को झुकना पड़ जाए और फिर उन्हें वो वापस फिल्मों में अपने साथ काम करने दे। ये सीन ये भी दर्शाता है कि एक्टिंग के समय से ही उनमें एक पॉलिटिशियन वाले गुण थे। इसी प्रकार से जब वो दिल्ली जाती हैं और कांग्रेस के से गठजोड़ कर लेती है, उसके बाद भी वो एमजीआर को इस बारे में खुद नहीं बताती बल्कि अपने मंत्री को भी बताने से रोकती है। ये उनका डार्क शेड भी था। यानी ऐसा नहीं है कि इन पर बायोपिक बनाया है तो केवल इनको अच्छा ही दिखाना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि फिल्म में सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली गई है। जिस दिन एमजीआर का निधन होता है उसी दिन वो अम्मा के घर खाना खाने के लिए आने वाले थे। ये सिनेमैटिक लिबर्टी लिया जाना कह सकते हैं ताकि अम्मा के एमजीआर से रिलेशन को और इमोशनल करके दिखाया जा सके। आई डोंट थिंक कि रियल में भी एमजीआर उसी दिन अपने निधन से पहले वो सालों बाद अम्मा के घर खाना खाने के लिए जाने वाले थे। दूसरा कि जब जयललिता सरकारी स्कूल में खाना खाते बच्चे को देखती हैं और उसके इंचार्ज से इसकी शिकायत करती है कि ऐसा घटिया खाना क्यों देते हो, तो जिस तरीके से उस इंचार्ज का रिएक्शन था वो थोड़ा ऑड लगा। आप खुद सोचिए, एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो स्कूल के एक इंचार्ज से खुद बात करे तो क्या वो इंचार्ज ऐसे बोलेगा कि चल जा अपना काम कर, तू है कौन पूछने वाली। ये सीन इसलिए रखा गया कि जब एमजीआर खुद वहां स्कूल में पहुंच जाए तो उस इंचार्ज के रिएक्शन को दिखाया जा सके और अम्मा की इमेज को और बड़ा करके दिखा सके। बट इसके बाद अगर हम इस फिल्म पर चर्चा करें तो केवल आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, अनलेस कि आप कौन जात हो वाले न्यूज चैनल की छोटी मानसिकता के साथ फिल्म में अपना प्रोपेगेंडा ना ढूंढे। फिल्म के फर्स्ट हाफ में अम्मा की फिल्मी लाइफ दिखाई गई है और सेकेंड हाफ में उनका अम्मा बनने तक का सफर। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। अम्मा के 16 साल की एज से लेके उनके सीएम बनने तक के सफर के उतार चढ़ाव को जिस तरीके से स्क्रीन प्ले राइटर ने अपने कलम से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है वो जबरदस्त है। फिल्म में एक जगह रेडियो पर वादा ना तोड़ गाना सुनने को मिलता है जो 1987 की फिल्म दिल तुझको दिया का है और इस गाने के बाद रेडियो में खबर चलती है एमजीआर की तबीयत खराब होने का और फिर आगे इंदिरा जी की मृत्यु का। लेकिन इंदिरा जी की मृत्यु तो 1984 में हुई थी। आई एम नॉट श्योर कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। फिल्म में कंगना रनौत की एक्टिंग की बात करें तो एक बार फिर उन्होंने ये बता दिया है कि यूं ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन नहीं कहा जाता। 16 साल की लड़की से लेकर 60 साल की महिला के किरदार को उन्होंने बहुत सलीके से निभाया है। इवन अगर आप गौर करें तो उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके बोलने के तरीके में भी हल्का सा बदलाव देखने को मिलता है। उनके मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ भी की जानी चाहिए, जहां अचानक से उनके चेहरे को मोटा करके नहीं दिखाएगा बल्कि सीन दर सीन उनकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है। नो डाउट कि अगेन ये उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था। अरविंद स्वामी अगेन अपने रोल में जान डालते नजर आते हैं। जवानी के दिनों में एज एन एक्टर तो उन्होंने एमजीआर को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया ही है, बल्कि पॉलिटिशियन के तौर पर भी वो एमजीआर के स्टाइल से काफी करीब दिखे हैं। राज अर्जुन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। फिल्म में उन्होंने आर.एम. वीरप्पन का किरदार निभाया है और शुरू से अंत तक फिल्म में वो अपनी छाप छोड़ते नजर आए हैं।
राज अर्जुन ने सीक्रेट सुपरस्टार में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा फिल्मों में नहीं देखा जा सका। बट इस फिल्म में अगेन वो बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं। फिल्म में 90s की 2 एक्ट्रेसेस देखी जा सकती है, मैंने प्यार किया वाली भाग्यश्री और फूल और कांटे वाली मधु। हालांकि दोनों के किरदार बहुत बड़े नहीं थे। नसर अपने नेगेटिव शेड में अच्छा काम कर गए हैं। संसद भवन में अम्मा ने जब इंदिरा गांधी को अपने भाषण से इंप्रेस किया तो उसमें बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी के सपोर्ट को भी दिखाया गया, जहां पहले तो वो अपने बोलने वाले समय को अम्मा को दे देते हैं और दूसरा अम्मा के भाषण के बाद जिसमें अम्मा इंदिरा गांधी से सपोर्ट मांग रही हैं, उसके बाद भी सबसे पहले टेबल पीटकर अप्रिशिएट भी आडवाणी जी ही करते दिखे हैं। तो छोटी छोटी डिटेल्स को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है फिल्म में। बीजीएम की बात करें तो कई जगह इंस्पिरेशनल बीजीएम सुनने को मिलता है जो अम्मा के व्यक्तित्व को भव्य दिखाने में सहायक रहता है। कुछ बहुत अच्छे संवाद फिल्म को सपोर्ट करते हैं, जैसे बात ऐसी करो जो दिल को लगे, दिल पे नहीं। वहीं कुछ गाने भी आपको अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। एक डांस परफॉर्मेंस है कंगना का स्टेज पे, जिसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी की गई है। उनके जीवन को 2 घंटे में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जहां सीन्स अनुसार उस पर समय भी दिया गया है। तो ऐसा भी नहीं लगता कि उनकी लाइफ के सारे इंसिडेंट को कवर करने में कोई जल्दबाजी दिखाई गई हो। इस तरह की बेहतरीन फिल्म को अगर कौन जातबा वाले चैनल्स 1.5 से 2 स्टार देकर कंगना के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं तो ये गलत है। इस फिल्म को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और जहां कुछ कमियां हैं उन्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिल्म के डायरेक्टर विजय ने सही तरीके से कहानी को पेश किया है जो बिलीवेबल लगता है। मेरी तरफ से फिल्म को 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।